नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। हम आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं, पूरे देश में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार में शिक्षक का एक तबका ऐसा है जो सरकार से नाखुश चल रही है। नीतीश कुमार ने आज ट्वीट करके शिक्षकों को बधाई दी है शिक्षक दिवस की। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि शिक्षक जो है वो उनसे नाराज़ चल रहे हैं, उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद उनके ही प्रशासन के द्वारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज भी किया जाता है। हमारे साथ सुमंत राव जी हैं जो कि गेस्ट फैकल्टी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि आखिर ये सरकार से इतने नाखुश क्यों चल रहे हैं और ये प्रदर्शन जो चल रहा है सरकार के खिलाफ वो क्यों है। सबसे पहले आपका स्वागत है DTW न्यूज़ में और आप ये बताइए कि क्यों आप लोग सरकार से इतने नाखुश हैं। नमस्कार आपके दर्शकों भी। आज इस शिक्षक दिवस पे हम कहना चाहेंगे, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए, जो हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी अपने जन्मदिन पे अपने छात्रों से कहा था कि ये शिक्षक जो हैं और उस आप मेरे जन्मदिन को एक शिक्षक के दिवस में रूप में मनाइए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो शिक्षक पे लाठीचार्ज करवाते हैं, जेल में डालते हैं और आज ये कोरम पूरा कर रहे हैं, ट्वीट करके शुभकामना दे रहे हैं। किस चीज़ की शुभकामना है? 2 दिन पहले बिहार में कार्यरत अतिथि व्याख्याता जो कॉलेज में कार्यरत थे, उन पे आप अपने प्रशासन के माध्यम से लाठीचार्ज करवाया, सलाखों के अंदर डाला, लहूलुहान किया और आज 2 दिन बाद आप शुभकामना दे रहे। क्या ये अच्छा लग रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे आज शिक्षक का सवाल है, बिहार में आप देख सकते हैं कि आज शिक्षा, आप कहते हैं कि प्राइमरी से लेके उच्च स्तर तक हमने शिक्षा में बहुत बेहतर किया। आप कुछ नहीं किए हैं। चाहे प्राइमरी स्तर के शिक्षक हो, चाहे माध्यमिक स्तर के शिक्षक हो, चाहे उच्च स्तर के शिक्षक हो, सबको संघर्ष करना पड़ा है रोजगार को लेके। शिक्षक खुशी नहीं है और नीतीश जी भूल रहे हैं। अरे शिक्षक प्रलय और निर्माण दोनों उनके में पलते हैं। लेकिन माननीय नीतीश जी को पता होना चाहिए, बिहार की धरती है जहाँ से लोकतंत्र पैदा होता है और आप लोकतंत्र से पैदा हुए, लोकतंत्र से आप मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव आने वाला है और बिहार के शिक्षक वर्ग इसका जवाब देंगे कि आपने इस 15 साल में आपने क्या किया है, शिक्षकों पे किस तरह से हमला हुआ है। हम अपने हक मांगने के लिए जब भी, चाहे कोई भी माध्यम हो, चाहे प्रदर्शन हो, ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, और हम जब अपने लेने आते हैं तो आप लाठीचार्ज करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं और जेल के अंदर डाल देते हैं। ये शुभकामना संदेश कहीं ठीक नहीं है। बेहतर होता आज के दिन आप जो भी बिहार में कार्यरत अंशकालिक अतिथि व्याख्याता है, उसके हित के लिए कुछ करता तो हम लोग कहीं ना कहीं एक समझते, एक दर्द भुला देते कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशासन यदि कुछ किए तो चलिए कुछ न कुछ सरकार हमारे लिए किए हैं। नीतीश कुमार कई अपने भाषणों में ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि वो बिहार को बढ़ाना चाहते हैं, बिहार सुशासन की सरकार है, बिहार जो है वो बहुत विकास कर रहा है। आप जदयू ऑफिस के बाहर आपने प्रदर्शन किया था और आपने देखा होगा बड़ा बड़ा बैनर लगा के लिखा है कि विकास का काम जो है वो नीतीश कुमार ने ही करवाया है। और विकास का जो सबसे बड़ा जो हम कहते हैं जड़ होता है वो शिक्षा ही होता है और ख़ास करके शिक्षक और विद्यार्थी जो हैं वो नाखुश हैं अभी बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार से। उसके बारे में बताइए। देखिए, नीतीश कुमार के शासनकाल में सारे एग्जाम का प्रश्न पत्र वायरल हुआ है और जो भी विज्ञापन निकला है हाईकोर्ट में मामला दर्ज हुआ है और एक भी ऐसा मामला नहीं होगा जिसका प्रश्न पत्र वायरल नहीं होगा। आप तो मीडिया के हैं और आप देखी भी होंगी। और बताइए, आप उठा के देख लीजिए, नीतीश कुमार जी विज्ञापन की सरकार है और चाहे जो भी मामला हुआ है रोजगार को लेके, एक जगह भी ऐसा नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं हुआ है। बीपीएससी जैसे संस्थान पे सेटिंग के तहत रिजल्ट हो जाता है और उनके आयोग के सदस्य भी कुछ दिन पहले एफआईआर दर्ज हुआ। तो बताइए कहाँ से आपको दिख रहा है नीतीश कुमार का न्याय के साथ विकास? और उच्च शिक्षा जो कॉलेज की बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही दयनीय है। कभी जाके स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए, कई मीडिया कर्मी ने चलाया भी है और बहुत ही बुरा स्थिति है। और दूसरा उसमें है, हम लोग नहीं है, हम लोग बिहार के हैं और हक बनता है बिहार सरकार से रोजगार मांगने का। ये हम नहीं कह रहे कि बिहार को ही
बिहारी अतिथि व्याख्याता को ही आप 100% दे दीजिए, लेकिन हमारा हक सबसे ज़्यादा बनता है, हमें मिलना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है, आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, बिहार के करीब 2000 के आसपास अतिथि व्याख्याता है। लगातार हम लोग पत्र के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री को अवगत करा रहे हैं कि हमारा जो भी नियुक्ति हुई है यूजीसी के नॉर्म्स के आधार पर हुई है। जरा इसको समझना बड़ी होगा कि लोगों में एक कन्फ्यूजन की स्थिति है कि अतिथि शिक्षक, एक अतिथि शिक्षक है वो माध्यमिक स्तर पे है और एक कॉलेज स्तर पे जो अतिथि व्याख्याता है, और हम लोग एज असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हैं, लेकिन हमारा नाम है गेस्ट फैकल्टी। और जगह यूजीसी ने बोला कि आप 50,000 रुपया दीजिए और हमको मिलता है 25,000 रुपया। उसमें भी बड़ा शर्म आता है बोलने में कि एक साल में एक बार मिलता है। अभी 10 महीना हो गया है, हम लोग नवंबर में ज्वाइन किए हैं भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, एक बार भी सैलरी एक बार भी ना। और ये सरकार की जिम्मे है, नहीं मिला है। और कमो बस सारे विश्वविद्यालय की यही स्थिति है। यहाँ के शिक्षा सचिव विश्वविद्यालय वहाँ से पत्र लिखते रहते हैं, शिक्षा सचिव पत्र का संवाद करते रहते हैं और भुगतान नहीं करते। उस समय में भी जो भी बिहार में कार्यरत है अतिथि व्याख्याता बहुत ही ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। और उसी जगह पे जो 2014 से बीपीएससी से आए हैं, जो अभी पहले से टीचर, ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार जो कार्यरत है अंशकालिक प्रोफेसर को करने के लिए जा रहा है, इससे पहले भी हुआ है 80 के दशक में। और कानून में एक बार जब किसी को लाभ मिलता है तो लाभ लेने का भारत के सभी नागरिक का होता है, हक होता है, और हम लोग उसी आधार पे आए हैं। और दूसरा है, जब आप विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाए हैं और हम लोग समायोजित करने की मांग कर रहे हैं, हम लोग का सारा प्रोसीजर जो अपनाया गया है, सारा प्रक्रिया जो अपनाया गया है यूजीसी नॉर्म्स के आधार पे अपनाया गया है। और जो इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, आप पटना में बुला के इंटरव्यू करवा लेते हैं, और ये दूसरा स्तर पे है कि विश्वविद्यालय स्तर पे इंटरव्यू हुआ। जो प्रोसीजर है, एक्सपर्ट जो बाहर से आएंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट वही आए हैं, सारे जो उसमें मेंबर होना चाहिए सारे मेंबर वही है, तो फिर कहाँ से गलत नज़र आ रहा है? हम लोग समायोजित करने की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी को करना चाहिए। आज ट्वीट करके बधाई दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं मतलब हम लोग के एक दर्द है, आप इस दर्द को बांट नहीं सकते। 2 दिन पहले आपसे जब मिलने के लिए आ रहे हैं, और ये हम लोग का कोई आंदोलन नहीं था। हम लोगों ने पूर्व 26 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे हम लोगों ने पत्र देने का काम किए और वहाँ से आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर आप लोग की मांगों पर विचार किया जाएगा। और दूसरी तरफ अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग के थोड़ा लगातार मीडिया में आ रहा है कि खबर आने वाला है, विज्ञापन आने वाला है कि नहीं आने वाला पता नहीं, चुनावी जुमला है क्या है नहीं है। कभी कहते 8,000 आएगा, कभी कहते 10,000 आएगा, कभी कहते 4,000 आएगा, लेकिन हकीकत यदि आप देखिएगा, रेशनलाइजेशन की बात कर रहा है तो आकलन उठा के देखिए पूरे बिहार में कितने छात्र हैं और उस अनुपात के आपके शिक्षक है। नहीं है नीतीश कुमार जी, आप पूरी तरह से फेल है। और इस बार का जो है, इस बार हम तमाम शिक्षक आपकी इस झांसे में नहीं आने वाले हैं। शिक्षक प्रलय और निर्माण दोनों करते हैं, चाणक्य ने कहते। और ये बिहार की धरती। आप लोगों के आंदोलन के बाद आप लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, आपके कुछ शिक्षकों को जेल में डाल दिया गया, इसके बाद अगला कदम क्या है शिक्षकों का? देखिए, आज पूरे बिहार में हम लोग काला दिवस मना रहे हैं और आज शिक्षक दिवस पे हम लोग काला दिवस, हम खुश नहीं हैं। नीतीश कुमार जी, आप ट्वीट करते रह जाइए, हम खुश नहीं हैं, और आपके ट्वीट पर हम रिप्लाई दे रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं। आप कोरम पूरा मत कीजिए। आप बिहार के अतिथि व्याख्याता के लिए आपको सोचना होगा। हम चुप बैठे हुए थे कि हम कॉलेज में है, हम बहुत कुछ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब एक समय सीमा जो है बहुत ही पार हो चुका है, इसलिए हम रोड पे उतरे। रोड पे नहीं उतरे, हम अपनी मांग को लेके पटना आए थे, जिस पे लाठी चार्ज किया गया, जेल में डाला गया और दर्जनों शिक्षक घायल है। ये बहुत ही निंदनीय है। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी बिहार में लॉकडाउन के बाद बिहार को अनलॉक किया गया और हर चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं ओपन हो चुका है, लाइक मार्केट खुल चुके हैं, लोग अपने अपने काम पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तमाम भीड़ सड़कों पर हो रही है। बंद है अभी स्कूल और कॉलेजेस, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक बेसिक मारामारी है, इसमें थोड़ा सा डर है, संयम है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन इसमें सरकार भी पूरी तरह से फेल है, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है ही नहीं नीतीश कुमार जी का।
आज से 15 साल पहले का कॉलेज इससे बहुत बेहतर था, उसका ग्राउंड बहुत बेहतर था, उसके क्लासरूम बहुत बेहतर थे। आज तो आप कुछ है ही नहीं। आप कॉलेज के अंदर का जाके देखिए, उठा के देखिए ना क्या स्थिति है। सिर्फ नीतीश कुमार के रीजन में एक बार ज्ञापन आया 2014 में, और उसके बाद इस बार आ रहा है, और अभी तक आया नहीं है। ये चुनावी जुमला है। देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, तो बिहार के जो भी गेस्ट फैकल्टी हैं ई कंटेंट भेज रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं छात्रों का। उन लोगों से ज़्यादा, कम नहीं, बराबर है। सबसे ज़्यादा हम लोग कन्विंस करते हैं छात्रों के बीच जाते। उन लोगों को तो कोई डर ही नहीं है। जो परमानेंट बोलते हैं ना, उनको लगता है कि हमको नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं है। हम लोग को तो खतरा है कि हम लोग हट जाएंगे, काम नहीं करेंगे। और उन पे क्या कर रहे हैं आप? उन पे कोई निगरानी नहीं है। हम तो कई बार मांग किए कि कॉलेज शिक्षक सबसे ज़्यादा राजनीति करते हैं, सबसे ज़्यादा, और जो काम करने वाले हैं उनको पीछे धकेलते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर मान लीजिए इस साल चुनाव है, नीतीश कुमार की सरकार हट जाती है, और अगर किसकी सरकार आप चाहते हैं कि मान लीजिए वो आ गए, मतलब उनकी सरकार बन गई, तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है या जो शिक्षक है वो खुश हो जाएंगे या अच्छी हो जाएगी? देखिए, इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है। जहाँ तक जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता है श्री तेजस्वी यादव जी, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था के सवाल पे, उस पर जो भी आरोप लगता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा कि तेजस्वी जी का क्या टैलेंट, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको जानता हूँ कि बहुत ही अच्छा स्कूलिंग उनका हुआ है। विपक्ष का सवाल है कि 8वां पास है 9वां पास है, ये लेना देना नहीं है। हमको लगता है कि फराटेदार इंग्लिश में भी बोलते हैं, तो उनके पास कुछ जानकारी, और शिक्षा पे उनका बहुत ही अच्छा स्पष्ट विजन है। उन्होंने लगातार बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आने के बाद हम नियमितीकरण करेंगे और नीचे से शिक्षा व्यवस्था को लेके उच्च शिक्षा तक हम सुधार करेंगे और सब लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो हमको लगता है कि एक निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी का 15 साल शिक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, बिहार के छात्र युवाओं के लिए ठीक नहीं रहा है। तो इसके लिए यदि नए सरकार के रूप में यदि तेजस्वी जी आते हैं तो हम लोगों को एक उम्मीद है। और उन्होंने लगातार जिस ट्वीट के माध्यम से आज नीतीश कुमार जी हमको बधाई दे रहे हैं, तो उन्हें वह भी ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि मेरी सरकार आने के बाद हम नियमितीकरण करेंगे, इनकी मांगों पर विचार ही नहीं करेंगे, डोमिसाइल नीति को भी लाएंगे। जी, आज 5 सितंबर है शिक्षक दिवस, लेकिन इन लोग ये कह रहे हैं कि आज शिक्षक दिवस के दिन तमाम बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो काला दिवस के रूप में आज इस दिन को मना रहे हैं। आप DTW न्यूज़ देख रहे हैं, मेरा नाम निशा है, हमारे साथ सुमंत राव जी थे, और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।